आदरणीय प्रिंसिपल सर, हमारे शिक्षकगण और स्टूडेंट सभी को धन्यवाद। और आपके लिए जो शुभ अवसर है, बहुत ही अच्छा दिन है, ठीक है। सर्टिफिकेट तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं, प्लस में साथ साथ आपको जो गाइडेंस है करियर काउंसलिंग का, उसको भी हम थोड़ा साथ साथ बताते चलेंगे। ये ओजीटी सर्टिफिकेट ऑन जो ट्रेनिंग है, जिससे मान लीजिए आप अगर कहीं भी अगर आपको जॉब की जरूरी है, नीड अगर है, तो वैसे बच्चे अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अगर अप्लाई कीजिएगा और ये सर्टिफिकेट अगर लगाइएगा, तो आपको किसी और बच्चे की अपेक्षा आपको ये बहुत ज़्यादा बजट देगा। मतलब एक आपको अवलोकन करने का वहाँ पे उसको एक माध्यम मिल जाएगा, ये बच्चे ने कुछ न कुछ एक ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, ठीक है। इसमें एक और आपको फायदा क्या होगा, जैसे आप इधर कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया ही प्रोजेक्ट है, जो स्कूल माध्यम से अभी स्कूली शिक्षा में धीरे धीरे इसको जोड़ते जा रहा है। आगे आप लोग देखिएगा शायद इस साल का प्रावधान में या फिर जुलाई में जो आने वाला है, जो बच्चे ऑटोमोटिव एंड एग्रीकल्चर किए हुए हैं, ठीक है, अगर सरकार का प्रावधान रहेगा तो ITI आपका समाप्त होने वाला है। कुछ अरे वाले में जो बच्चे 9 से लेकर के 12 तक, कब से 9 से लेकर के 12 तक जो बच्चे कंटिन्यू एक ही ट्रेड में पढ़े हुए हैं, ठीक है, जैसे आप अगर एग्रीकल्चर में पढ़े हुए या फिर ऑटोमोटिव में पढ़े हुए, आगे चल के धीरे धीरे इसी को फिटर, मैकेनिक और अलग अलग एग्रीकल्चर वाले का अलग अलग जो होता है उसको अलग अलग रूप में क्या चेंज करने का कोशिश करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट अगर जो बच्चे अगर 9 से लेकर के 12 तक जो बच्चे, इधर आगे बढ़ जाओ, साथ में बैठो, चेयर में चले बैठो, इसको आपका साफ करो, बैठो ना जी, बैठो, बहुत सारा मानता है नहीं मिला, बैठो बैठ जाओ, सब साफ बैठो। तो आप लोग के लिए गोल्डन मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक ना, आपका लाइफ के लिए भी, आने वाले भविष्य के लिए भी। और दूसरी बात कि अगर जो बच्चे अभी जस्ट 10th के बाद, अभी 10th से पहले आपका डिप्लोमा का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें 500 रुपये मैक्सिमम फी होगा, तो आप उसको भरने का कोशिश कीजिएगा। आप जो पढ़े हुए हैं, अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो कोई फी उतना ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चाहे बच्चे एग्रीकल्चर या फिर बच्चे ऑटोमोटिव का है, या फिर कोई 12th वाले बच्चा है वो भी भर सकते हो। तभी डिप्लोमा का फॉर्म अभी जस्ट कुछ दिन के बाद आने वाला है, उस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि वो सरकार के तहत वो डिप्लोमा कोर्स वगैरह चलाया जाता है और बहुत कम फी में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहोगे तो डिप्लोमा के बाद बीटेक भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अभी ज़्यादा कंप्लीट जैसे मतलब एजुकेशन या फिर कंपटीशन में अभी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, जैसे अगर बीटेक किए हो या फिर मतलब टेक्निकल, हम सिर्फ टेक्निकल वर्ड का यूज कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप टेक्निकल अगर पढ़ाई किए हो, ठीक है ना, तब कभी भूखे नहीं मरोगे, आपके पास दिमाग बहुत सारा मतलब आइडिया बहुत सारे आते रहेंगे। मतलब इस आपके पास इतना ज़्यादा आइडिया है, कोई भी फील्ड में अगर आप अगर चलेगा ना तब बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपके पास जो आइडिया सोच जो है ना, वो सोच बहुत सारा आएगा, एक आपका लिमिट नहीं रहेगा, सोच बहुत ज़्यादा सोच आएगा आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप कभी ITI में एडमिशन लो, चाहे डिप्लोमा में एडमिशन लो, चाहे बीटेक कर लो, उससे ज़्यादा हायर डिग्री कर लो, तो आपके पास आइडिया ना अलग अलग क्षेत्र में बहुत अलग अलग तरह का विचार आएगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम जस्ट घर में बैठ के मतलब 2 घंटा 4 घंटा ऐसे बैठे हो, तो आपको जस्ट माइंड में वही सब थॉट आता रहेगा। अगर आप बेरोजगार हो या किस तरह से आपको फीलिंग हो रहा होगा, ठीक है, तुरंत आप जॉब के लिए भागो, आपको जॉब मिलेगा भी, क्योंकि आपके पास हुनर है, आप टेक्निकल हो। सारा बात सही में, इसीलिए अपने आप को जितना ज़्यादा, जैसे कंप्यूटर के बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में स्किल हो, अगर आप जिस फील्ड में अगर आपको बहुत ज़्यादा रुचि है तो उस फील्ड में इतना ज़्यादा महारत हासिल कर लो, ठीक है ना, कि हमसे आगे कोई कम्पीट ना कर सके। टेक्निकल का मतलब इन द सेंस अपने आप को इतना ज़्यादा स्किल कर लो, ठीक है ना, कि आपको कोई सामने से ऑफर दे कितना लाख रुपये लो, कितना 1000 रुपये लो, कुछ सारा बस है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में लगन से, मेहनत से, पुरजोर तरीके से अगर उसमें अगर काम कर दो तो पैसे का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग कुछ काम कर रहे हो, बस जस्ट टाइम पास के लिए, टाइम पास नहीं करना है, टाइम बहुत कम है, लाइफ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी बात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइम पास तो बिल्कुल करना नहीं है। अगर आप खिलवाड़ कर भी रहे हो तो किसके साथ कर रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो, तो खुद को अच्छा बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपल, अपने जितना अच्छा हो सकता है अपना लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप अपने अपग्रेड करें, स्किल करें, ठीक है। किसी के पास ये नहीं है कि स्किल कर दो, इसको ये कर दो, वो कर दो, कुछ है ना, बस है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड करो, यही मतलब यहीं तक लिमिट नहीं है। आप अगर बीटेक किए हुए हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या इधर हो, अभी लाखों का पैकेज, अभी जो दोस्त है वो लाखों का पैकेज महीना में कमा रहे हैं, थे वो मैकेनिकल से और चले गए किसमें,
अभी क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, जैसे किसी का मोबाइल वगैरह सॉफ्टवेयर हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में चले गए। उनके पास टेक्निकल डिग्री था ही, जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी अगर उसको डिजाइन करना है, ठीक है, तो गाड़ी डिजाइन होता है तो सॉफ्टवेयर में ही डिजाइन होता है ना, कंप्यूटर में डिजाइन होता है, तो वो सीख लिए। अभी 80-80 हज़ार रुपया महीना, 90-90 हज़ार रुपया ये सबसे कमा रहे हैं। लेकिन आपके पास उस तरह का सर्टिफिकेट होना भी चाहिए। अगर डिप्लोमा का फॉर्म निकलता है, अभी बीटेक का फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उसको भरोगे, बहुत कम पैसा में आपका कहा जाए वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, मतलब उसका कोर्स मिल जाएगा। आप में राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अब अगर बीटेक किए हुए, डिप्लोमा किए हो ना, तो आपके पास आइडिया बहुत है, क्योंकि देखो तुम एक गांव से उठ करके जब जाओगे ना शहर के बच्चे के पास मिलने के लिए, तो उसके पास ना 10 गो थॉट रहता है, आप उसको जुड़ने या कनेक्ट का आपको कोई मौका मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं टेक्निकल बच्चा के साथ रहोगे तो तुम भी बहुत ज्यादा टेक्निकल बन जाओगे। एक यही नहीं कि जिस फील्ड में आपके पास वही फील्ड में आप हो जाओगे, 10 वो आइडिया आएगा आपके पास, कौन सा, जैसे भी आप यहाँ पे बैठे हुए हो आपको उतना ज्यादा कुछ नहीं, बस इधर का बात यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे आप किसी अपग्रेडेड बच्चा से मिलोगे तो आपके पास 10 वो रास्ता मिलेगा, कहाँ पे जाएंगे ये सोचना पड़ता है, और जहाँ पे जाओगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे। जैसे बीटेक का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बेंगलोर में जितना ज्यादा, जिसे मान लीजिए सिंपल ग्रेजुएशन वगैरह देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो देखोगे कंप्यूटर का महारत हासिल किए, वो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन अलग से कोर्स किए हुए 80,000 90,000 रुपए कोर्स लगा करके अभी महीना लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो उनको लगा कि हम कर सकते हैं। बीटेक वाले बच्चे लाखों छाप रहे हैं, अभी छाप रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग बोले हुए थे कि जैसे स्वरोजगार, अभी तुम लोग अभी धीरे धीरे हर ब्लॉक में, हर जिला में अभी रोजगार मेला लगते जा रहा है, अभी कंटिन्यू लगेगा। जिस बच्चे को लगता है कि नहीं हमको कुछ रोजगार करना है, कि रोजगार को मतलब कि हमको मिलना चाहिए रोजगार, अभी कुछ बच्चे लोग कॉन्टेक्ट नंबर भी अपना दिए थे, ये सहायता करेगा, बिल्कुल सहायता करेगा, इसमें आप जॉब मिलेगा उसमें। अभी जैसे देखोगे, जैसे एक की सीएनसी कंपनी थी, सीएनसी कंपनी होती है, जैसा मान लीजिए हम लोग जिसे क्या बोलते हैं मोबाइल के जो सी टाइप वगैरह जो बनाते हैं ना, अभी जो बाकी में भी कुछ दिन पहले जो प्लेसमेंट हुआ वो सीएनसी कंपनी थी। एक बच्चा को 35,000 रुपये मिला उसको, जैसे महीना से कितना 1,000 रुपये था, 35,000 रुपया था, प्लस में उसका पीएफ वगैरह सब कट था, पीएफ वगैरह कट रहा, उसका मेडिकल का फैसिलिटी है, रहने खाने का पूरा सुविधा था। 6 महीना में वो खुद ट्रेनिंग करवाएगी, 6 महीने के बाद आपको 35,000 रुपये के हिसाब से वेतन बनने लगेगा, अब पूरा सिक्योरिटी के साथ, पूरा सिक्योरिटी के साथ। अभी जयपुर में है ये वो एमएनसी कंपनी, ये क्या बोलते हैं सी टाइप वगैरह, ये जो होल्डर वगैरह बना रही है ना ये कंपनी, वहाँ पे कम से कम 10 बच्चा लोग वहाँ प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो हम कुछ बच्चा लोग इधर रेफर भी किए थे, बोले थे यार कुछ आओगे तो वहाँ पे मिलेगा भी। इसी तरह से हर साल हर ब्लॉक में हेरन में भी लगेगा, कहीं कहीं भी लगेगा। आपको लगता है कि नहीं हमको अभी रोजगार करना है, ठीक ना, तो आप रोजगार मेला में सर्टिफिकेट लेकर के, और आपका जो 10th नंबर देखोगे जो ऑटोमोटिव लिखा हो रहा है, ठीक है, आप दोनों सर्टिफिकेट अटैचमेंट करके वहाँ पे जाओगे, अपना सीवी एक बना लोगे, हमको ये आता है, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप जाकर 100% आपको जॉब मिलेगा। तो सारी बात सही में, बस अब आपको उस सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा कोई भी, अगर सामने वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं ब्रेक क्या है, ब्रेक शू क्या है, जिसे हम लोग कोई भी मोटरसाइकिल का क्यों यूज करते हैं, आप चुपचाप अगर खड़ा रहो तो जॉब नहीं मिलेगा। आप अगर जा रहे हो जॉब के लिए तो कम से कम जिस चीज, मतलब जैसे हमारे हमको सीएनसी कंपनी में जाना है या फिर होंडा कंपनी में जाना है, तो कम से कम उसके बारे में मोबाइल वगैरह में देख लिया करो कि जिस कंपनी में हम जा रहे हैं उसका क्या और ग्रोथ है। तो सारी बात सही में, जिसके पास हम जा रहे हैं कम से कम उस कंपनी का पूरा 1 साल का 2 साल का रेशो निकाल कर देख लिया करो। YouTube में सर्च मारो होंडा कंपनी के बारे में, रिव्यू पूरा दिखा देगा उसमें, तो थोड़ा बहुत देख लो, उसका पढ़ लो, जाओ सामने वाले के पास फटाफट बोलो उसको ले कि नहीं इस कंपनी के बारे में इस बच्चे के पास नॉलेज है। ये टेक्निकल के साथ साथ ही बच्चे के पास नॉलेज भी है इस कंपनी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से। आपको कितना पे देगा, किसी और लोकल बच्चे को तो कितना दे नहीं सकता है, ठीक है। तो आप जितने अच्छे तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल ये यहाँ तक सीमित नहीं है, आपका लाइफ अभी यहाँ तक सीमित नहीं है। अभी आप कितना ऊंचा जाओगे आपका कोई इसका सीमित नहीं है, बस आप में कैपेबल होना चाहिए वो चीज करने का। घर में बैठ कर रहने से कोई फायदा नहीं है। अब अपने आप को स्किल करते जाओ, किसी भी फील्ड में करो, नंबर ऑफ टाइम स्किल करो, इतना ज्यादा स्किल कर लो कि आपको सामने वाला कोई ऑफर करे। अगर आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटर से लगाव है तो आप चले जाइए बेंगलोर चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे 80,000 रुपया 50,000 रुपया कुछ कोर्स होता है, एक बार कोर्स लगा लिए, कोर्स खत्म होते के बाद सीधे प्लेसमेंट होता है। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो गया, वहां पर भी सेम इसी तरह कोर्स होता है। कोर्स जैसे ही खत्म हो तैसे तुरंत आपको मतलब कि विदिन 1 सप्ताह के अंदर तुरंत 100% प्लेसमेंट होता है। बस उसके बाद फिर आपको 100% काम करना है, चोरी नहीं करना है।
मतलब अपने आप को ये नहीं बचाना नहीं है कि हम इससे बच रहे हैं, आप उसमें पूरे मन लगा के उसमें काम कर लो। 2 साल 3 साल काम कर लोगे, फिर आगे आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। अधिकतर देखो तो वहाँ पे कि जो भी कंपनियां अधिकतर बेंगलोर में है, सब एमएनसी कंपनी है, मतलब उसी का को प्रोडक्ट यहाँ पे बेंगलोर में लाकर रखा हुआ है, सब बाहर से काम करती है, छोटे से लेकर के बड़ी कंपनियां तक। ठीक है, बस लास्ट टाइम यही है कि अपने आप को जितना ज्यादा हुनरमंद बनाना है उतना बना सकते हो। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फिरोज सर को, जिन्होंने विस्तार रूप से आप सबों को ये बतलाए और आपके हाथों में वो कुंजी सौंप दी। समझ रहे हो ना, जो ताला बंद था उस भंडार को खोलने के लिए कैसे हम उपयोग में लाएंगे, जो मेरे अंदर में छिपा हुआ प्रतिभा है उसको खोलने के लिए इन्होंने आप सबों के हाथ में ये कुंजी रख दी है। आप उस भंडार को खोल के कितना उपयोग करेंगे, कितना क्या करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफी प्रतिभावान छात्र हैं और बहुत कुछ करने की आप लोगों में जज्बा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि हम इसे कैसे उपयोग में लाएं। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब रावण माँ सीता को हर के जब ले गए लंका, उस समय पता लगाने के लिए सब सोच रहे थे कि कैसे वहां लंका पहुंचा जाए, कैसे पहुंचा जाए। और हनुमान जी काफी ताकतवर थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरे अंदर में कितने ताकत है, मैं कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक बुजुर्ग जामवंत जी ने उनका बल को एहसास कराया और कहा कि भाई तुम ही जा सकते हो और तुम ही पता लगा सकते हो, खाली स्मरण करो, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जज्बा और जोश तुमको खुद सामने आए। तो ठीक उसी तरह हमारे फिरोज सर ने आज आप लोगों की जज्बा और जोश को आगे लाने के लिए तिल से बारी से विस्तार तरीके से आप लोगों के बीच में रखे। तो मुझे लगता है कि आप लोग का जितने अंदर में जो प्रतिभा है उसे खोल के रखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई बेरोजगार रहेगा, है ना। सर का जो बताने का तरीका कैसा लगा, एक बार जोरदार तालियां हो। सर के बताने के अनुसार देख रहे कि सारे बच्चे का चेहरा में काफी खुशियां झलक रही है। तो चलिए अब मैं उस मोड़ की ओर चलता हूं जिनके कंधों में बहुत सारी जिम्मेदारियां है। अगर मैं देखता हूं कि शायद सर हमारे जो मुखिया है, कहना चाहिए विद्यालय का गार्जियन है, वो शायद टाइट नहीं होते तो हम शिक्षक भी टाइट नहीं रहते, ना ही मेरे बच्चे व्यवहारिक तरीके से रहते, ना संस्कार में रहते। और जो कि आज मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं कि पूरे हिरंज में आज अगर हमारा विद्यालय का तुलना किया जाए तो हमारे ये हाई स्कूल के सामने कोई विद्यालय नहीं है, चाहे व्यवहारिक तरीके से, संस्कारिक तरीके से या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से। तो चलिए मैं आप सबों के बीच आशीष वचन देने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे गार्जियन स्वरूप जो उपस्थित हैं, जिनके कंधों में बार बार बोलता हूँ मैं कि बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। तो जिम्मेवारियों को निभाना है तुम लोगों को। कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? कल से एग्जाम निकले। एग्जाम मात्र नहीं है, नहीं गए तो बेटा बैठ के लिख के चले, वैसा नहीं, विद्यालय का नाज रखना है और हम सबों का टीचर का अरमान को आगे बढ़ाना है ताकि हम बन सके हम हिरंज के शिक्षक हैं। और मैं गौरव से आज स्टेज में जाके कह सकूं कि मेरे बच्चा ने इस तरह से झंडा फहराया है जो कि आज जिला में नाम हो रहा है। समझ रहे हो ना? पूरे धैर्य के साथ आप लोगों को जाके एकदम शांति ढंग से एग्जाम देना। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सर मुख्तार सर को। चलिए उनके लिए एक बार जोरदार। हमारे रिस्पेक्टेड टीचर, प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें ना सर लोग ने बताई, बस सिंपल से साधारण सी बातें एक है
कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता है। कामयाब होने के लिए मेहनत करनी है। सर्टिफिकेट दे देंगे ठीक है, काबिल नहीं रहोगे कोई फायदा नहीं। आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं समझो कि मेहनत करना होगा। हम सब की आदत है मेहनत से भागना, सब हम सब करते हैं, सब जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं करते। कामयाबी के लिए तो मेहनत करना होगा, और जो मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। हमारे सामने बहुत सारा उदाहरण है, जिसने मेहनत किया वो कामयाब हो। रही बात इसकी, आज इसकी बात कर रहे हैं सारे लोग, तो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है रोजगार देना। क्योंकि अक्सर चारों तरफ देख रहे हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम शैक्षणिक, पहले हमारे यहाँ नहीं था और देशों में चल रही थी, तो सरकार अब धीरे धीरे हम कुछ गलती से सीखते हैं, तो सीख रहे हैं। उस सीखने के कदम में ही एक कदम है ये व्यावसायिक शिक्षा, जो बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए सारी चीजें की गई। अब इसका इम्प्लीमेंट आप कहाँ कर सकते हैं? जैसे फिरोज सर ने कहा कि मैट्रिक का या 12th की सर्टिफिकेट में आपका ऑटोमोटिव होगा, नहीं होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैट्रिक या 12 में आपकी 12 ये ऑटोमोटिव या एग्रीकल्चर होनी चाहिए। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों है तो बेहतर है। ये सर्टिफिकेट आपका काम कहाँ करेगा? जैसे स्वरोजगार मेला वगैरह। अब हम बोलते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम ग्रेजुएशन पास हैं, ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन पास हो तो दिखलाओ सर्टिफिकेट, ये बात होती है ना। वही चीज है कि हमने ट्रेनिंग किया, हमने ये सीखा, हमने ऑटोमोटिव पढ़ा, देखा, ये है इसका, और यही है। फिर उसके बाद आप दिखाओगे ठीक हो, पात्र हो आप, उसके बाद आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। प्राइवेट कंपनियां नॉलेज देखती है, सर्टिफिकेट नहीं देखती। पहला 10% सर्टिफिकेट, 90% नॉलेज। तो ये आपका 10% है, 90% आपको करना है। और डिग्री कोई मैटर नहीं करता। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ग्रेजुएशन है, PhD किया हुआ है, बोलने ही नहीं आ रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, लड़ जा रहा है, झगड़ जा रहा है, तो डिग्रीधारी है ना, एजुकेटेड नहीं। समझ रहे बात? और अक्सर देखते हो कि तुम लोगों के साथ होता होगा कि कुछ गलती कर दिए, दादा है चाहे बाबूजी हैं, पापा हैं, चाहे मम्मी है, चाहे अगल बगल वाले बोल देंगे तुमको पढ़ाने का कोई नहीं, सुनते हो गया अक्सर, सब तो नहीं लेकिन कुछ तो जरूर कि स्कूल भेज रहे हैं, कुछ फायदा ही नहीं रहा। वो क्या चाहते हैं? तुम्हारे व्यवहार परिवर्तन, तुम अच्छे से सब तरीके से बात करो, जो बहुत में दिखता है लेकिन कुछ में नहीं दिखता है, जिसमें नहीं दिखता उसको सुनने को मिलता है सारी बात। तो मेहनत करो, कामयाब बनो, बस यही शुभकामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं। सबसे पहले संघर्ष